बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सयाने कहते हैं कि रोटी बनाना भी एक आर्ट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला आर्ट बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से परफॉर्म करके बताने वाली हूँ। और जनाब साथ ही साथ आपको ये बताऊँगी कि अगर आपके घर में 3 चूल्हे नहीं हैं, सिर्फ 2 चूल्हे हैं, तो आपने रोटी जल्दी कैसे बनानी है। और अगर 2 चूल्हे नहीं, सिर्फ 1 चूल्हा है, तो आपने जो रोटी जल्दी जल्दी और बेहतरीन किस्म के फुलके किस तरह से तैयार करने हैं। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अक्सर ऐसे होता है कि इस तरह की छोटी-छोटी पिन्स जो कि बहुत कारआमद होती हैं, सिलाई में भी इस्तेमाल होती हैं, स्टॉलर्स के ऊपर और हर जगह। लेकिन ये इस तरह से गुम हो जाती हैं कि जैसे घर के अंदर लाई ही नहीं गई थी। तो इसको सँभालने के लिए सबसे ज़्यादा आसान और हर वक़्त घर के अंदर मौजूद चीज़ ये वाली है जो इस वक़्त मेरे हाथ में उठाई हुई है। जी हाँ, बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है, जो स्कॉच ब्राइट का स्पंज है, वो तो हर वक़्त हर घर के अंदर मौजूद होता है। आप इसको इस्तेमाल शुदा भी ले सकते हैं। मैंने तो नया लिया है। इस्तेमाल शुदा भी इतना ही इफ़ेक्टिव होकर काम करेगा जितना कि नया वाला काम करेगा। आप इसके चारों तरफ जहाँ चाहें पिन्स लगाएँ। और ख़ास तौर पे वो लोग जो सिलाई वगैरह का काम करते हैं, उनकी सिलाई मशीन के पास इस तरह का एक स्पंज लाज़मी होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप नया कुछ बनाएँ, यही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगली टिप की तरफ चलते हैं जनाब। आजकल गर्मियों का मौसम है और सनग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और करना भी चाहिए। इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। सफाई करने के लिए आप थोड़ा-सा विनेगर ले लीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर और उसके साथ दिन में सुबह के वक्त आप एक बार अपने सनग्लासेस को इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। यकीन जाने आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपकी सनग्लासेस बिल्कुल भी मैली नहीं होंगी, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होंगी। यकीन ना आए तो आज़मा कर देख लीजिएगा। और इसके बाद वाली टिप बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। शिमला मिर्च काट कर दिखाऊंगी आपको, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से और वो भी बिना किसी गैजेट के। आपने क्या करना है, आपने शिमला मिर्चों का हेड और टेल बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ काट लेना है इस तरह से। लेकिन आपने इस हेड और टेल को ज़ाया नहीं करना है। मैं आपको इस शिमला मिर्च का एक ज़रा भी ज़ाया नहीं करने दूंगी। सिर्फ हम इसके बीज निकाल कर फेंक देंगे, बाकी सब की सब चीज़ें इसकी इस्तेमाल हो जाएंगी, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। ये देखिए जी, हेड और टेल कट कर लिया और उसके बाद सिर्फ दरमियान में मैंने इसका एक कट लगाया और इसका दरमियान वाला जो हिस्सा था बीज वाला, उसको बस मैंने छुरी की मदद से अलग कर लिया। और ये देखिए सिर्फ ये वाला हिस्सा हो जाएगा ज़ाया, बाकी कोई भी चीज़ इस शिमला मिर्च की ज़ाया नहीं जाने देंगे हम। ये देखिए जी, सब के सब इस तरह से आपने शिमला मिर्च के तमाम के तमाम अंदर वाले बीज वाले हिस्से अलग कर लेने हैं। और उसके बाद आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, कटिंग आपने इसको बिल्कुल अंदर वाली साइड को ऐसे सीधा रख कर और फिर इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। आपने कभी भी इसको उल्टा नहीं रखना है। ये देखिए जैसे जिस हिस्से से भी हमने बीज निकाले थे उसी तरह से आपने इस शिमला मिर्च को सीधा रखना है और उस तरह से कटिंग करनी है। जूलियन कटिंग करें, जैसी मर्जी कटिंग करें, बस आपने इसको इस तरह से सीधा रखना है और जल्दी से कटिंग हो जाएगी। और अब मैं आपको इसके हेड और टेल की कटिंग करना बताती हूँ। ये देखिए जी, इसके तमाम किनारों के साथ से आपने शिमला मिर्च को इस तरह से कर लेना है अलग। और ये देखिए इसका जो रूट वाला हिस्सा है उसको हम उतार देंगे। ये देखिए जी, बाकी जिस तरह से आप चाहेंगे कटिंग करना आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। और आपको मैं एंड में दिखाऊंगी कि सिर्फ इतनी थोड़ी सी शिमला मिर्च के साथ हमने कितनी ढेर सारी शिमला मिर्च काट लिया, और वो भी बिना ज़ाया किए हुए। आज की सबसे बेहतरीन टिप बताने जा रही हूँ आपको। अगर आपने बहुत ज़्यादा रोटियाँ बनानी हैं तो आप बस फ्रिज में से आटा ले आइए और उसको आपने रख देना है काउंटर के ऊपर। और आपने इसके साथ थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर इस तमाम आटे को आपने रख देना है अपने काउंटर टॉप के ऊपर। काउंटर टॉप को पहले से क्लीन कर लीजिएगा और अपने हाथों को भी साफ़ कर लीजिएगा। इस आटे के ऊपर आप थोड़ा सा आटा खुश्क लगा दीजिए। और उसके बाद आपके घर में स्टील का ग्लास है तो बस एक स्टील का ग्लास ले आइए। ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना ही आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ये देखिए जी, थोड़ा सा आटा कट किया और उसको बस आपने गोल 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 घुमाना है ग्लास को। और उसके बाद ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा मिनटों में नहीं सेकंड्स के अंदर तैयार हो गया है। बस इसी प्रोसीजर के साथ आपने बाकी के तमाम पेड़े भी कर लेने हैं बिना हाथ गंदे किए हुए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टिप है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए हैं तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करके ढेरों ढेर पेड़े एक साथ इकट्ठे बना सकते हैं। और ना ही आपको इस गर्मी के मौसम में किचन में ज़्यादा देर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये देखिए जनाब, इस तरह से मैंने मुख्तलिफ साइज़ के पेड़े बनाकर रख लिए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, छोटे बड़े जिस तरह के पेड़े आप चाहेंगे इस स्टील के ग्लास के साथ आप ये वाले पेड़े बना सकते हैं। और जनाब, तमाम पेड़े बनाने के बाद आपने जिस बर्तन के अंदर खुश्क आटा रखते हैं, ये तमाम पेड़े एक एक करके उसके अंदर आपने सिर्फ शिफ्ट करने हैं। अब मैं आपको वो टिप बताऊंगी जिसके साथ आपका खुश्क आटा भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, बस जितना ज़रूरत होगा सिर्फ उतना ही लगेगा। आप लोग इस टिप को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जनाब, तमाम पेड़े मैंने इसके अंदर रख लिए हैं। अब मैं कर रही हूँ एक एक पेड़े को रोल और उस पेड़े को फिर से बाहर रख रही हूँ काउंटर के ऊपर। इस तरह करने से ये आसानी हो जाएगी कि उसके हिस्से का आटा लग जाएगा, ज़्यादा पेड़े के ऊपर लगेगा नहीं,
खुश्क आटा और ज़्यादा खुश्क आटा ज़ाया भी नहीं होगा, ठीक है? और आपका काउंटर भी गंदा नहीं होगा और आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक-एक रोटी को बेलकर उस काउंटर के ऊपर रख सकेंगे और हर पेड़ा जो है एक-दूसरे के साथ चिपकेगा भी नहीं, बिल्कुल अलग-अलग रहेगा, ठीक है? अगली बेहतरीन टिप मैं आपको देने जा रही हूँ, इस तरह का बेलन तो हर घर के अंदर मौजूद होता है। अगर आप इसके ऊपर इस तरह की स्कॉच टेप्स लगा लेंगे, तो यकीन जानिए आपका ये बेलन साल हर साल चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आराम से हर किस्म के आटे के ऊपर रोल होता जाएगा। चिकनाई वाली रोटी हो, जैसी मर्ज़ी रोटी हो, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, उसके साथ आराम से रोटी को रोल करेगा। ये देखिए, और इसके साथ ही मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन टिप देने जा रही हूँ। अगर आपके घर में इस तरह के काउंटर टॉप्स हैं, शेल्फ़ हैं, तो यकीन जानिए इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है आपके लिए। आपको चखने बेलने वाली परेशानी ही ख़त्म हो जाएगी। बस आप इनको साफ़ कीजिए और इसको चखने के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए। और बेलना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर टेप लगा लेंगे आप, तो यकीन जानिए ना तो नीचे से चकना हिलेगा और ना ही बेलन इसके ऊपर अटकेगा। ये देखिए जनाब, बातों ही बातों में मैंने तमाम की तमाम रोटियां बेल ली हैं और अब हम चलते हैं तवे के ऊपर। मैं तवे के ऊपर रोटी डाल देती हूँ। ये देखिए जी, चूल्हे के ऊपर आपको ये जो जाली सी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं पलटा। आप चाहें तो आपके घर में कोई भी किसी किस्म का इस्त्री स्टैंड, जो कोई भी जाली या पकोड़े बनाने वाली जाली टूटी हुई है, तो आप इसको चूल्हे के ऊपर इस तरह से रख कर ऊपर रोटी को आराम से डाल दें। ना तो रोटी जलेगी ना ही गिरेगी, ये देखिए। और इतनी देर में आप दूसरे चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर दूसरी रोटी डालिए और जब तक ये वाली आपका फुल्का तैयार हो गई, ये देखिए रोटी बिल्कुल जलेगी भी नहीं और एक वक्त में 2 रोटियां तैयार हो जाएंगी। ये टिप थी उन लोगों के लिए जिनके पास 2 चूल्हे एक वक्त में मैसर हैं। अगर 2 चूल्हे हों तब भी ऐसा ही होता है अक्सर कि एक चूल्हे के ऊपर खाना बन रहा होता है और दूसरा चूल्हा रोटी के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं हम उन लोगों के लिए, रोटी बना रही हूँ मैं जिनके पास सिर्फ एक चूल्हा है और उन्होंने जल्दी से रोटी बनानी है। तो आपने तमाम रोटियां पहले से बेलकर रख लेनी है, ठीक है? और ये देखिए इस तरह से आपने तवे को एक साइड पे कर लेना है, उसके हैंडल से पकड़ लेना है और आधा चूल्हा आपने इस तरह से अलग कर देना है, नंगा कर देना है, ठीक है? यानी आधे चूल्हे के ऊपर तवा है और आधे के ऊपर नहीं है। बस आपने रोटी को इस चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से गोल गोल फेरते जाना है। यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह चुटकियों में आपकी जो रोटी है वो फुल्का बन गई और बिल्कुल फूली हुई नरम नरम फ्रेश रोटी आप लोगों के लिए बिल्कुल सेकंड्स में तैयार हो जाएगी, ठीक है? तो फिर ये आप लोगों का मसला हल हो गया कि आपके पास एक चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं, तो फिर आपने उनके साथ किस तरह से जल्दी जल्दी ज़्यादा रोटियां बनानी है। ये देखिए जनाब, बेहतरीन किस्म का फुल्का तैयार हो गया है आपके साथ बातों ही बातों में। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए जनाब, मिनटों के अंदर आपको बेहतरीन किस्म की रोटियां मिल जाएंगी। टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करें।